नमस्ते दोस्तों और इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह। आज हम एक्सेल के एक ऐसे फंक्शन को समझने वाले हैं जो है तो बहुत पावरफुल लेकिन कई लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका नाम है गेट पिवट डेटा। यकीन मानिए आज के बाद ये आपका फेवरेट फंक्शन बन सकता है। तो क्या आप अपनी रिपोर्ट्स को सुपर स्मार्ट और कह सकते हैं अनब्रेकेबल बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपने घंटों की मेहनत से एक शानदार डैशबोर्ड बनाया है। सब कुछ पिवट टेबल से लिंक्ड है। आप बहुत खुश हैं। लेकिन तभी कोई आता है, एक छोटा सा फिल्टर बदलता है और बूम, सब कुछ #ref एरर से भर जाता है। होता है ना ऐसा? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और आज हम इसका पक्का इलाज सीखने वाले हैं। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ को समझना जरूरी है। जब हम एक सिंपल सेल रेफरेंस यूज करते हैं जैसे =D7, तो वो कांच की तरह नाजुक होता है। जरा सा भी लेआउट बदला या कोई फिल्टर लगा और वो टूट जाता है। दूसरी तरफ गेट पिवट डेटा फंक्शन एक चट्टान की तरह मजबूत है। आप टेबल का स्ट्रक्चर बदलिए, फिल्टर लगाइए, कुछ भी कीजिए, ये आपको हमेशा सही डेटा ही देगा। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझेंगे जिससे हम सब परेशान रहते हैं। फिर हम अपने हीरो गेट पिवोट डेटा से मिलेंगे। उसके बाद हम इसके फॉर्मूले को डिकोड करेंगे, मतलब एकदम आसान भाषा में समझेंगे। फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ इसे एक्शन में देखेंगे और आखिर में आपके मन में जो भी सवाल होंगे हम उन पर बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं असल प्रॉब्लम की। जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं जैसे =A5, तो आप एक्सेल से कह रहे हैं मुझे वो वैल्यू दो जो सेल नंबर A5 पर रखी है। एक्सेल आपकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही आप कोई फिल्टर बदलते हैं, हो सकता है कि अब A5 पर कोई दूसरा डेटा आ गया हो और बस आपकी पूरी रिपोर्ट के नंबर्स गलत हो जाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो G8 पिवट डेटा की। ये फंक्शन सेल के एड्रेस पर ध्यान ही नहीं देता। ये स्मार्ट है। ये डेटा को उसके नाम से, उसकी असली पहचान से ढूंढता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसकी परिभाषा में ही इसकी सारी ताकत छिपी है। ये फंक्शन पिवट टेबल से डेटा उसके स्ट्रक्चर और फील्ड के नाम के आधार पर निकालता है, ना कि सिर्फ सेल की लोकेशन के आधार पर। बस यही छोटा सा फर्क इसे इतना ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद बनाता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि ये जरूरी क्यों है। अब जरा देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए इस फॉर्मूले को तोड़कर इसके हर हिस्से को समझते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, ये दिखने में जैसा भी लगे है बहुत आसान। इस फॉर्मूले को एक जासूस की तरह समझिए जिसे हमने एक मिशन पर भेजा है। इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला, डेटा फील्ड। ये जासूस को बताता है कि उसे क्या ढूंढना है, सेल्स का अमाउंट या प्रॉफिट का अमाउंट। दूसरा, पिवट टेबल। ये जासूस को बताता है कि उसे किस एरिया में, मतलब किस पिवट टेबल में खोजबीन करनी है। और तीसरा, फील्ड 1, आइटम 1। ये हैं जासूस को दिए गए सुराग, जैसे उस प्रोडक्ट को ढूंढो जिसका नाम आलमंड है। बस इन 3 चीजों से हमारा जासूस एकदम सही जानकारी लेकर आता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब अपने जासूस को असली काम पर लगाते हैं। अब हम कुछ रियल एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये फंक्शन असल में कैसे काम करता है। हमारा पहला मिशन बहुत ही सिंपल है। हमें बस पूरी पिवट टेबल की ग्रैंड टोटल सेल्स चाहिए। ये देखिए, फॉर्मूला कितना साफ सुथरा है। हमने अपने जासूस को बताया कि उसे क्या ढूंढना है, यानी सेल्स। और कहाँ ढूंढना है? हमारी पिवट टेबल में, जिसका एक सेल है $B$4। बस और कोई हिंट देने की जरूरत नहीं। और ये रहा हमारा रिजल्ट, बिल्कुल सही। अब चाहे टेबल का लेआउट बदल जाए या कोई फिल्टर लग जाए, ये हमेशा ग्रैंड टोटल ही दिखाएगा। ठीक है, पहला मिशन तो पूरा हुआ। अब अपने जासूस को थोड़ा और स्पेसिफिक काम देते हैं। हमें सिर्फ एक खास प्रोडक्ट हेज़लनट की टोटल सेल्स चाहिए। तो इस बार हमने फॉर्मूले में एक सुराग, एक क्राइटेरिया और जोड़ दिया है। हमने कहा सेल्स ढूंढो उसी टेबल में, लेकिन सिर्फ उस डेटा को लेकर आओ जहां प्रोडक्ट का नाम हेज़लनट है। देखा आपने, हमने उसे एक फील्ड और एक आइटम की जोड़ी दे दी। और ये देखिए, हमारे जासूस ने अपना काम फिर से कर दिखाया। रिजल्ट एकदम सही है, सिर्फ हेज़लनट की सेल्स। अब असली चुनौती का टाइम है। इस फंक्शन की असली पावर तब दिखती है जब हम उसे एक से ज्यादा सुराग यानी मल्टीपल क्राइटेरिया देते हैं। चलिए 2 फिल्टर एक साथ लगाकर देखते हैं। इस बार हमने अपने जासूस को 2 सुराग दिए हैं। हमने कहा मुझे सेल्स चाहिए, लेकिन सिर्फ ईस्ट रीजन की, और उसमें भी सिर्फ आलमंड प्रोडक्ट की।
आप चाहें तो ऐसे ही कई और सुराग भी दे सकते हैं और यह फंक्शन हर बार आपके लिए सही डेटा ढूंढ कर लाएगा। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस फंक्शन की ताकत को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं क्लास के मेरे सबसे पसंदीदा हिस्से पर, आपके सवाल। मुझे मालूम है आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे, तो चलिए उन्हें भी क्लियर करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो सबके मन में आता है, मैम ये एक नॉर्मल सेल रेफरेंस से अलग कैसे है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही इस फंक्शन का पूरा सार है। देखिए, इसका जवाब लोकेशन और पहचान के फर्क में छिपा है। एक सेल रेफरेंस जैसे =G5 लोकेशन पर काम करता है। वो एक्सेल से पूछता है इस G5 नंबर के डिब्बे में क्या है। अगर उस डिब्बे का सामान बदल गया तो आपको गलत चीज मिल जाएगी। लेकिन जीट पिवोट डेटा पहचान पर काम करता है। वो पूछता है मुझे ईस्ट रीजन की सेल्स बताओ, चाहे वो किसी भी डिब्बे में रखी हो। तो एक लोकेशन पर निर्भर है और दूसरा पहचान पर, इसीलिए जीट पिवोट डेटा हमेशा सही रहता है। एक और बहुत ही जरूरी सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर मैं जो डेटा मांग रहा हूं वो किसी फिल्टर की वजह से अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तब क्या होगा? इसका सीधा सा जवाब है एक्सेल आपको एक #ref एरर देगा। अब ये एरर कोई गलती नहीं है, ये एक्सेल का आपसे बात करने का तरीका है। वो आपको बता रहा है सुनो, जो तुम ढूंढ रहे हो वो इस टेबल में है तो जरूर, लेकिन फिलहाल किसी फिल्टर के पीछे छिपा हुआ है। तो अगली बार जब भी आपको ये #ref एरर दिखे तो घबराना नहीं है। बस ये 3 चीजें चेक करनी है। पहला, कहीं आपका डेटा किसी फिल्टर के कारण छिपा तो नहीं है। दूसरा, क्या आपने किसी फील्ड या आइटम का नाम लिखने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी? कंप्यूटर स्पेलिंग को लेकर बहुत पक्के होते हैं। और तीसरा, क्या आपने पिवट टेबल का रेफरेंस सही दिया है? इन 3 में से ही कोई एक कारण होगा, उसे ठीक कीजिए और आपका एरर चला जाएगा। तो आज आपने सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं सीखा है, बल्कि एक सुपर पावर सीखी है। ऐसी रिपोर्ट्स बनाने की शक्ति जो कभी टूटती नहीं है, जो हमेशा सही रहती हैं। अब आप डेटा के साथ बिना डरे खेल सकते हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस नई ताकत का इस्तेमाल करके आप ऐसा कौन सा नया डैशबोर्ड या रिपोर्ट बनाएंगे जो पहले बनाना मुश्किल लगता था? अपनी कल्पना को उड़ान दीजिए और कुछ कमाल का बनाइए। अगली क्लास तक सीखते रहिए।